तो डीके सर क्लासेज में आप लोग सभी का फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आज का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हर किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, हर जगह पढ़ते हैं कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। समुद्र का पानी खारा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। पहली दूसरी क्लास में ही बताया जाता है कि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है क्योंकि वो खारा होता है और कोई भी मनुष्य छोड़िए जानवर भी उसको पी नहीं पाते हैं। एक बिल्ली है जो उसको पीकर पचा सकती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। तो तुरंत अगर किसी बच्चे से भी पूछिएगा तो तुरंत वो बच्चा भी जवाब दे देता है कि समुद्र के पानी में लौण होता है। लेकिन आखिर ये पूछा जाए कि फिर समुद्र में इतने लौण कहाँ से आ जाते हैं भाई, कि समुद्र का पानी खारा हो जाता है, आखिर समुद्र में इतने लौण कहाँ से आते हैं। तो वहां पर थोड़ी सी हम लोग को नहीं जानकारी हो पाती है। तो आज इस प्रश्न का मैं विश्लेषण करूंगा। तो जैसा कि आप जान पाते हैं कि जो समुद्र होते हैं वो बहुत विशाल होते हैं, यानी समुद्र जो है वो जल का बहुत बड़ा भंडार होता है, उसमें अथाह जल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नदियों सभी तालाबों से मिला दिया जाए, सभी जल को मिला दिया जाए तो 95 से 97% जल जो है वह समुद्रों में ही पाया जाता है। मात्र 2 से 2.5%, 2-2.5% ही जल जो है वो पीने लायक है। बाकी जो समुद्र का जल है वो सभी खारा जल है। तो आखिर ये समुद्र का जल खारा कैसे बन जाता है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व की जितनी भी नदियां हैं, ये विश्व की सभी नदियां जाकर समुद्र में ही गिरती है। अंतोगत्वा उसका गिरने का स्थान जो है वो समुद्र ही है। मतलब विश्व की जितनी भी नदियां हैं उनका यही मकसद होता है कि हम किसी तरह से जा करके समुद्रों में गिर जाए, उनका अंतिम लक्ष्य यही होता है। तो सभी नदियां जो है अपने जल के साथ जा करके समुद्रों में गिर जाती हैं। होता क्या है कि हमारे घरों से निकलने वाले पानी, नदी नालों से निकलने वाले पानी सभी जाकर के नदियों में मिलते हैं और नदियों से होते हुए फिर यह जल जो है समुद्रों तक पहुंचा दिया जाता है। इस क्रम में होता है क्या कि नदियां जो अपने साथ पानी लेकर जाती हैं, तो पानी के साथ साथ ये सभी नदियां जो अपने पानी लेकर समुद्रों में जाती हैं, तो ये पानी के साथ साथ भारी मात्रा में पानी प्लस भारी मात्रा में लौण लेकर जाती है। लौण अपने साथ भारी मात्रा में लौण लेकर जाती है। पानी तो लेकर जाती ही है, सब के सब नदियां अपने साथ भारी मात्रा में लौण लेकर जाती हैं। अब होता क्या है कि सभी नदियां पानी ले जाकर के लौण ले जाकर समुद्रों में छोड़ देती हैं। अब समुद्रों में क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें समुद्र के तल पर पड़ता है तो ये सभी यहां से जो जल है वो वाष्प बन करके उड़ जाता है। तो जो जल वाष्प बनकर उड़ता है वो शुद्ध जल होता है। मतलब समुद्र से जो पानी वाष्प बनकर वेपर बनकर जो उड़ जाता है वह पानी शुद्ध जल होता है। लेकिन उसके साथ ये जो लौण है, खासकर मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण भाषा में नमक कहते हैं, तो ये भारी मात्रा में इसी में रह जाता है। इसका वाष्पीकरण नहीं होता है, यानी कोई भी लौण है उसका वाष्पीकरण नहीं होता है, जल का वाष्पीकरण हो जाता है, सारे लौण उसी में रह जाते हैं। अब धीरे 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 ये एक दिन में नहीं हुआ होगा। समुद्र में जो इतनी खरापन हुई है, ये इतना लौणों की मात्रा इतना समुद्र में हुआ है, तो यह एक दिन में नहीं हुआ होगा, लाखों वर्ष लगे होंगे इसको समुद्र के पानी को इतना खारा होने में। क्योंकि नदियां हर साल जब वर्षा होता है, हर साल नदियां अपने साथ लौण ले जाती है, समुद्रों में छोड़ देती है, हर साल लौण ले जाती है, समुद्रों में छोड़ देती है। तो यह घटना जो है अनवरत चलते रहता है। तो होता क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि समुद्र के जो पानी है उसमें 1 किलोग्राम, अगर 1 केजी समुद्र का लौण लीजिए, जल लीजिए, तो उसमें लगभग 35 से 40 ग्राम 35 से 40 ग्राम जो है उसमें लौण
मिला होता है, लवण मिले रहते हैं। तो 1 केजी अगर समुद्र का हम पानी लेंगे तो उसमें 35 ग्राम आपको नमक मिल जाएंगे। तो यही देखिए ये क्या होता है कि सारी नदियां जो गिरती हैं अपने लवणों को ले जाकर उसमें छोड़ देती हैं, पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है, लेकिन लवण उसमें जमा होता है। इसी तरह से धीरे 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 आज समुद्रों में बहुत सारा लवण हो गया है और इसी के कारण समुद्र का पानी जो है खारा हो गया है। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोग को इसी तरह से एक वैज्ञानिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेकर के फिर अगले क्लास में।